असली ब्राह्मण हूँ, मुझसे बढ़ करके ये आरएसएस वाले ब्राह्मण नहीं हैं। ये देखिए, यह जो हम लोगों का यज्ञोपवीत होता है ना, हम लोगों को शादी ब्याह में जितना खर्च होता है उतना ही खर्च हम लोगों के यज्ञोपवीत में होता है जब जनेऊ होता है। तो ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये महाराष्ट्रीय, इतना तो सोचो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करो ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाओ और उनको सम्मानित करो। इसमें तुम्हारा गौरव है, इसमें तुम्हारा सम्मान है, इसमें तुम्हारा प्रतिष्ठा है। यह नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आलोचना करके, उनकी मूर्ति न लगा करके तुम सेवरी का अपमान कर रहे हैं। कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चूँकि दलित रहे हैं, अभी वहाँ किसका फोटो लगाया जाए? मनुस्मृति की फोटो लगाई जाए। जो आरएसएस वाले कह रहे हैं, वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जिला कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ जहाँ कानून की रक्षा होती है, वहाँ अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी? आप बता। हम तो ये आपसे ही पूछ रहे हैं मालिक, ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? तो ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी। क्या कहेंगे? ग्वालियर हाई कोर्ट पे लगातार वकील अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं मूर्ति नहीं लगेगा। निश्चित रूप से यह भारतीय संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है। देखिए, जब कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह आदेश कर दिया था कि वहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए, तो वहाँ के वकील जो कानून की पढ़ाई करके निकले हैं और वकील हुए हैं, और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के तहत ही वो एडवोकेट हुए हैं और कोर्ट में बहस करते हैं, मुकदमा लड़ते हैं। तो निश्चित रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आलोचना ये पसंद नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा वहाँ लगनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने के लिए चाहे कितनों हद तक जाना पड़े, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन वहाँ तो वो कह रहे हैं कि कोई चौपाल थोड़ी है कि मूर्ति ही लगेगी यहाँ अंबेडकर की। एक बात बताइए, जहाँ कानून के रखवाली की जाती है, कानून का अधिकार सबको दिया जाता है, वहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी? क्या सार्वजनिक स्थल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगेगी? जहाँ कानून की रक्षा होती है, गरीबों के, असहायों के, निरीह शोषित लोगों को न्याय मिलता है, उस प्रांगण में अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगेगी, कहाँ लगेगी? ये वकील जो पागल हो गए हैं, जो राष्ट्रीय संघ के बहकावे में आ गए हैं, वह लोग मानसिक दिवालियेपन की निशानी है। वह लोग बुद्धिहीन लोग हो चुके हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने का जोरदार विरोध कर रहे हैं। मैं ऐसे वकील को जो वकालत के नाम पर बदनुमा दाग हैं, वह लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने का विरोध करते हैं, मैं उसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और आपके माध्यम से पुरजोर मांग करता हूं कि वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए? इसीलिए लगनी चाहिए कि अगर जहां कानून की रक्षा होती है, जहां गरीबों को न्याय मिलता है, जहां शोषितों को न्याय मिलता है, और वह वकील जो कानून की पढ़ाई पढ़ करके वकालत करते हैं, वह सारा का सारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के अनुसार उनको हक और हुकूक मिला है और वह लोगों को कानूनी मदद करते हैं। इसीलिए वहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का लगना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और यह संविधान की रक्षा करने की बात है, वहाँ संविधान की रक्षा होगी, वहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा निश्चित रूप से एक सजग प्रहरी के रूप में लगनी चाहिए। वो लोग लॉयर है, कोई साधारण व्यक्ति तो लॉयर कैसे हुए? कानून की पढ़ाई उन्होंने कैसे किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए कानून के तहत ही उन्होंने कानून की पढ़ाई पढ़ी है। और हमारा संविधान कई देशों के संविधान से अच्छी चीज़ों को ले आकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह संविधान बनाया है। जो यह देश संविधान से चलेगा, यह मनवादी व्यवस्था से नहीं चलेगी। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो विरोध लोग कर रहे हैं, वो मनुस्मृति के लोग हैं और मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा।
संविधान नहीं चलेगा। मिश्रा जी कह रहे हैं कोर्ट को तीर्थ स्थल मत बनाओ मूर्ति लगा के। अच्छा एक बात बताइए ना, वह तीर्थ स्थल तो है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, जहाँ कानून की रक्षा होती है वो तो तीर्थ स्थल है कानून के लिए, गरीबों के लिए कानून का स्थल है वो। कह रहे हैं अम्बेडकर की मूर्ति लगा के उसका दुरुपयोग करते हो आप लोग। सवाल ही नहीं उठता है। आप संविधान की जो शपथ लेते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, और उसकी रखवाली कौन करता है? वकील ही करता है। और वकील मर्यादा छोड़ दें, संविधान की रक्षा न करें, तो निश्चित रूप से यह जो लोग संविधान का विरोध कर रहे हैं, अंबेडकर का विरोध कर रहे हैं, वो संविधान का विरोध कर रहे हैं। पीछे मंशा क्या है उनकी इसका विरोध करने के लिए मूर्ति नहीं लगी? इसलिए कर रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चूंकि दलित रहे हैं, अभी वहाँ किसका फोटो लगाया जाए? मनुस्मृति की फोटो लगाई जाए। जो आरएसएस वाले कह रहे हैं, वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जिला कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ जहाँ कानून की रक्षा होती है, वहाँ अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी? आप बता दीजिए ना। आप लोग तो जानकार लोग हो, आप लोग इन सारे चीज़ों को जानते हैं कि संविधान की रक्षा कैसे होनी चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान होना चाहिए। यहाँ ये मनुस्मृति वाले लोग नहीं जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वकालत की पढ़ाई विदेश भेज करके एक ब्राह्मण ने ही किया है। ब्राह्मण लिबरल होता है, ब्राह्मण लोगों की सहायता करता है, ब्राह्मण लोगों की मदद करता है, और ब्राह्मण ने ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उच्च शिक्षा दिलवाया, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस स्तर पर पहुँचे हैं। तो ऐसे लोग मानसिक दिवालियेपन के रूप में है। जो विरोध कर रहे हो भी तो ब्राह्मण ही है, इसीलिए वो अच्छे ब्राह्मण नहीं है, वो सलीके वाले ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो होता है, अगर आप सुबह हमको गाली दे देते हैं और शाम को मेरा पैर छू लेते हैं, मुझको प्रणाम कर लेते हैं, तो मैं उसको कहता हूँ जाओ एवं मस्त, जीवित रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो। ब्राह्मण इस तरह का होता है। वो कह रहे कुछ भी हो जाए लेकिन मूर्ति नहीं लग देने की। मूर्ति तो वहाँ लगी को कोई रोक नहीं पाएगा। कांग्रेस की सरकार आएगी तब लगेगा मूर्ति, लेकिन मूर्ति मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में जरूर लगेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, आप बताइए ना, जहाँ का साहबजादा हो, हरामखोर हो, वहाँ का हरामजादा कैसे होगा? इनका साहबजादा जो देश की पंचायत है, लोकसभा, गृह मंत्री अमित शाह कहता है कि आप लोग बार बार कहते हैं कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, तो जहाँ का साहबजादा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आलोचना करता है, वहाँ का हरामजादा कैसा होगा? वहाँ का हरामजादा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आलोचना करेगा ही, गांधी की आलोचना करेगा ही, पंडित नेहरू की आलोचना करेगा ही। अब आपको कहेंगे सब कि नकली ब्राह्मण है। मैं असली ब्राह्मण हूँ, मुझसे बढ़ करके ये आरएसएस वाले ब्राह्मण नहीं हैं। ये देखिए, यह जो हम लोगों का यज्ञोपवीत होता है ना, हम लोगों को शादी ब्याह में जितना खर्च होता है उतना ही खर्च हम लोगों के यज्ञोपवीत में होता है जब जनेऊ होता है। तो ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं, ये सब ससुरे जनेऊ भी नहीं पहनते हैं, इन लोगों का जनेऊ भी नहीं होता। ब्राह्मणत्व अगर देखिए, यज्ञोपवीत की कीमत अगर आप देखना चाहिए तो आइए उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल के लोगों में आइए और देखिए कि ब्राह्मणत्व क्या होता है। ब्राह्मण लिबरल होता है, ब्राह्मण दयावान होता है, ब्राह्मण किसी की बुराई नहीं करता है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से कहता हूँ उन वकीलों को कि आपके पास दिमाग है कि नहीं है। ब्राह्मण लिबरल होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लगाने दीजिए, नहीं तो प्रतिमा तो लगनी ही है। जब का राम की प्रतिमा लगाएंगे। आप बताइए, राम और कानून से क्या मतलब? भगवान राम सबके मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने दलितों का सम्मान करने के लिए शेवरी के जूठे फल को खाए हैं और जूठे फल को खा करके शेवरी का सम्मान बढ़ाए हैं। ये ब्राह्मण इतना तो सोचो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करो ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाओ और उनको सम्मानित करो। इसमें तुम्हारा गौरव है, इसमें तुम्हारा सम्मान है, इसमें तुम्हारा प्रतिष्ठा है। यह नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आलोचना करके, उनकी मूर्ति न लगा करके तुम
सेवरी का अपमान कर रहे हो, जिसने भगवान राम की सालों साल इंतजार किया गरीबी में, और भगवान राम जाकर के उनके मर्यादा को रखा। इसलिए भगवान राम का अगर प्रतिमा लगाना चाहते हो तो तुम लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का तो मंदिर है अयोध्या में, जाकर के वहाँ पूजा अर्चना करो ना। अब हाई कोर्ट में मूर्ति लगेगी नहीं लगेगी अम्बेडकर साहब की? अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए, लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। और जो ब्राह्मण इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनका तीव्र शब्दों में, कड़े शब्दों में, कड़ शब्दों में मैं निंदा करता हूं। और पुनः आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर दलितों के प्रति भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दम है तो उनकी प्रतिमा वहां लगने दीजिए। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं।